पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर आइटरेट मेथड के बारे में पढ़ेंगे, ये किस तरीके से काम करता है ये हम देखेंगे। तो इससे पहले हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। हमारे पास एक एक्स नाम का एरे है, उसके अंदर हमने मल्टीपल वैल्यू डाली हुई है, यानी कि एप्पल है, ऑरेंज है, ग्रेप्स है। अब हम क्या करना चाहते हैं, इनको रीड करना चाहते हैं। तो हम कैसे करते थे, इनको अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं एक टाइम, अगर इनको प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम लूप्स के जरिए कराते थे। हमारे पास लूप्स हम पढ़ चुके हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फार लूप है, फार ऑफ लूप, फार इन लूप और ईच लूप, मैप्स है। ये जितने भी हम लूप्स पढ़ चुके हैं, तो इन सब के जरिए हम इस एरे को जो है वो प्रिंट करा सकते हैं एक टाइम। एक ही टाइम में हम ये सारी वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। हमारे पास या 3 वैल्यू हैं या 300 वैल्यू हो, तो हम लूप्स के जरिए वो प्रिंट करा सकते हैं, तो उनको रीड कर सकते हैं। तो हम अगर एग्जांपल लेते हैं फार लूप्स की, तो हम फार लूप्स के जरिए कैसे इसको अगर हम प्रिंट कराना चाहते तो कैसे कराएंगे। हम फार लिखते थे और उसके राउंड ब्रैकेट के अंदर एक और वेरिएबल लेते थे। लेट, मिसाल के तौर में आई ले लेता हूँ, लेट आई इज इक्वल टू 0। तब हम इसकी आई की वैल्यू क्या है, 0 है। तो मैं आई लेस देन, यानी कि आई छोटा है, एक्स डॉट लेंथ है, यानी कि जो एक्स नाम का जो एरे है इसकी जो लेंथ है वो 3 बन रही है, यानी कि इंडेक्स नंबर होता है एरे के अंदर 0 1 2 से। अब ये 3 आ रहा है, तो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी बनेगी, 3। तो आई क्या है, आई की हमने जो वैल्यू रखी है वो 0 रखी है, तो आई छोटा है किससे, 3 से। तो ये क्या होगा, ये ट्रू होने की सूरत में ये जो इसके अंदर है कंसोल डॉट लॉग में वैल्यू प्रिंट कराएंगे या हम इसको डॉक्यूमेंट में कराएंगे तो वो हो जाएगी। अब एक्स है, अब आई के अंदर क्या आ रहा है, यानी कि इसके अंदर पहले सबसे पहले क्या आएगा, ट्रू होने की सूरत में ये 0 आएगा। तो ये जो है कंसोल डॉट लॉग के अंदर एक्स की जो वैल्यू है ये एक हमारे पास जो है आ जाएगी, 0 होने की सूरत में एप्पल आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, अब फिर हम आगे इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं आई के अंदर, आई प्लस प्लस के अंदर, फिर ये ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब 1 हो जाएगी तो हमारे पास 1 चेक होगा, कंडीशन के अंदर 1 छोटा है, तो यहाँ पर फिर 1 आएगा, तो यहाँ पर क्या ऊपर प्रिंट हो जाएगा, ऑरेंज प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से फिर वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 होगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर आई 2 हमारे पास आगे आएगा, कंडीशन चेक होगी, तो 2 तो छोटा है 3 से, तो इसलिए फिर हमारे पास जब 2 यहाँ पे आएगा तो 2 के अंदर क्या ग्रेप्स जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इसलिए फिर हमारा इंक्रीमेंट होगा, फिर 3 3 आएगी। इस तरीके से हमारे पास क्या आएगा, फिर जब तक फाज नहीं आएगी तब तक हमारा जो लूप्स है चलता रहता है। इसी तरह हमारे पास फार ऑफ लूप्स भी हम लगाते हैं। लेट एक्स ऑफ वैल्यू हम वेरिएबल ले लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं, तो भी हमारा काम हो जाता है। अब हमारे पास जो आया है आइटरेट नाम का जो मेथड है उसका हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो भी हमारा इसी लिस्ट के साथ ही आता है, लूप्स के साथ, उसको हम इसी तरीके से यूज़ करते हैं। लेकिन इन दोनों के अंदर डिफरेंट है, का जो कंट्रोल है वो हमारे पास नहीं होता, वो एक ही टाइम सारा लूप जो है वो प्रिंट हो जाता है। जो हमारे पास मेथड है आइटरेट नाम का मेथड है, इसका जो लूपिंग का जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में होता है। हम अपनी मर्ज़ी से जिस वैल्यू को चाहे वो प्रिंट करा सकते हैं, जिसको चाहे वो ना प्रिंट करें। यानी कि हम चाहते हैं कि सिर्फ हम पहली वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं एप्पल को, तो हम सिर्फ उसको करा सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ ऑरेंज को कराना चाहता हूँ तो ऑरेंज हो सकता है। मैं चाहता हूँ लास्ट वैल्यू जो आ रही है मैं सिर्फ उसको प्रिंट कराना चाहता हूँ तो वो वैसे भी हम कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ मैं एप्पल को छोड़ के आगे 2 कर देता हूँ, वो भी हो सकता है। हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं आइटरेट मेथड के ज़रिए। लेकिन जो पहले वाले लूप्स थे उनमें हम ऐसा नहीं कर सकते थे, उनके जो लूपिंग का जो कंट्रोल था वो हमारे हाथ में नहीं था। लेकिन आइटरेट मेथड का लूपिंग का जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में है, हम अपनी मर्ज़ी से इसको प्रिंट कराते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या है ये हम देखते हैं। हमारे पास एक एरे है एक्स नाम का, उसके अंदर हमने 3 वैल्यू डाली हुई हैं, ठीक हो गया। अब हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं वाई नाम का, लेट वाई इज इक्वल टू, अब हम एक फंक्शन लेते हैं, ठीक है, सिंबल डॉट आइटरेट नाम का एक फंक्शन ले लेंगे। अब सिंबल क्या है ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये एक डाटा टाइप्स है, डाटा की टाइप्स है जो हम इसको यूनिक वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं। सिंबल एक डाटा की टाइप्स है जिसको हम यूनिक वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा आइटरेट जो है, यानी कि हम इस एरे के अंदर क्या करना चाहते हैं, आइट्रेशन करना चाहते हैं, डाइवर्सिंग करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। तो एक्स जो है, एक्स के हमारा क्या बन गया, एक्स के साथ हम इसको फंक्शन को यूज़ करेंगे। अब ये जो वैल्यू है ये ट्रैवल कर करके तीनों के तीनों वैल्यू किसके अंदर आ जाएंगी, वही के अंदर ट्रैवल करके। अब हम इनको आगे किसी जगह शो कराना चाहते हैं, प्रिंट कैसे कराएंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास एक फंक्शन आता है। अब जिस वैल्यू को हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन लगाएंगे, हर बार हर वैल्यू के लिए हमें फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, नेक्स्ट नाम का जो फंक्शन आता है। अब वाई
क्या हमारा वेरिएबल, उसके साथ डॉट लगा के हम नेक्स्ट नाम का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो जैसे हम एक बार लिखेंगे तो ये हमारा एप्पल जो है पहली वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी। जब हम दूसरी बार वाई डॉट नेक्स्ट लिखेंगे तब हमारा दूसरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसी तरीके से जब हम तीसरी बार लिखेंगे तो तीसरी वैल्यू जो है प्रिंट हो जाएगी। आगे और वैल्यू भी हैं, लिखते जाएंगे तो तब तक प्रिंट होती जाएगी। हर वैल्यू के हमें हर बार वाई डॉट नेक्स्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम वाई की जगह पे कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं। अब क्या है, ये जो हमारे पास एरे है, सिर्फ हम अपने आई ट्रेड को इस एरे के अंदर यूज़ नहीं करते, इसको हम स्ट्रिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने एक HTML की फ़ाइल बनाई हुई है, ये देखें। इसके अंदर हमारे पास HTML जो फाइल है वो है advanced.html। अब उसके अंदर हमने एक हेडिंग दी हुई है बॉडी के अंदर HK2, उसके अंदर हमने लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट आई ट्रेड। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस स्क्रिप्ट टैग ले लेते हैं। अब इसके अंदर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं लेट नाम का, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे x नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। अब इसके अंदर हम एक एरे ले लेते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 20, 30, 40। एरे के अंदर 3 वैल्यू ले ली, ठीक हो गया। x नाम का एक एरे बनाया, उसके अंदर 3 हम वैल्यू डाल दी, न्यूमेरिक वैल्यू। अब हम क्या करना चाहते हैं, इनको सबसे पहले हम प्रिंट करके देखते हैं इस एरे को, कि एरे जो है हमारा कंसोल के अंदर, इसको प्रिंट कर लेते हैं। एक्स नाम के एरे को हम कंसोल के अंदर प्रिंट करेंगे। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर चलते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल के अंदर जाकर देखते हैं। तो ये देखें, ये हमारा एरे आ गया और उसके अंदर वैल्यू भी 3 आ रही है। ये देखें 20, 30 और 40। इसकी लेंथ कितनी मार रही है, 3 लेंथ। इंडेक्स नंबर क्या है, 0, 1, 2। अब ये तो हमारा सही आ गया है। अब इसके नीचे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ये देखें। अब इसके नीचे एक वर्ड आ रहा है प्रोटोटाइप्स। अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ, जो हमारा वर्ड आ रहा है एक प्रोटोटाइप नाम का, अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो उसके नीचे सारे हमारे क्या आ रहे हैं, मेथड और फंक्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर हमें एक फंक्शन मिलेगा सिंबल नाम का, सिंबल डॉट आई ट्रेटर। तो ये जो हमारा फंक्शन है इसी को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर आ रहा है जो एरे के अंदर। तो इसको अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो ये देखें, तो हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, इस फंक्शन का। अब हम क्या करते हैं, कंसोल के अंदर इसको लगा के देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे भी कर लेता हूँ, ये देखें। इसको भी स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं यहाँ पे। अब x के साथ हम क्या लगाएंगे, अब सबसे पहले हमारे पास फंक्शन आया था। मैं इसकी टाइप ऑफ कैसे चेक करूँगा, यानी कि टाइप ऑफ चेक करते हैं x। तो यानी कि ये जो हमारा फंक्शन है इसको हम टाइप ऑफ अगर इसकी चेक करें तो क्या बताता है, ये यहाँ पर हम अगर इसको सेव करते हैं तो ये बता रहा है फंक्शन है ये, ठीक है। यानी कि इस फंक्शन को हम टाइप ऑफ चेक करेंगे तो हमें फंक्शन ही देगा, ये फंक्शन है तो फंक्शन देगा। अब हम इसको प्रैक्टिकल भी करते हैं, इसका हम इसको लगा के भी देख लेते हैं नंबर्स के साथ। मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ। यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग को फिलहाल हटा देते हैं। साथ हम क्या यूज़ करेंगे, एक्स के हमारा एक एरे है, उसके साथ हम अपना फंक्शन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, फंक्शन के लिए हम राउंड ब्रैकेट यहाँ पे लेते हैं, ठीक हो गया। अब हम इसको एक वेरिएबल में डाल देते हैं। तो मैं एक वही नाम के वेरिएबल में डाल देता हूँ, इसको लेट कर लेते हैं, लेट वाई इज इक्वल टू ये हमारा जो फंक्शन है एक्स डॉट, ठीक हो गया। तो अब मैं यहाँ से अब इसको कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट कराएंगे। दोबारा हम किसको भला, हमारे वही को हम यहाँ पे कंसोल के अंदर प्रिंट कराएंगे। तो मैं यहाँ से सेव करता हूँ तो ये देखें, अब हमारा आइटरेटर जो है वो बेहतर आ गया, ये देखें, ठीक हो गया। यहाँ से मैं ओके करता हूँ तो ये सब कुछ आ रहा है इसके अंदर, ये देखें। अब इसके अंदर हमें एक नेक्स्ट नाम का जो फंक्शन है इसको आगे हम यानी कि प्रिंट कराने के लिए, अगर मैंने 20 को प्रिंट कराना है तो इसी को आगे लगाऊंगा। अब इस वही के साथ हम क्या करेंगे, डॉट नेक्स्ट लिख लेंगे, नेक्स्ट नाम का जो फंक्शन है उसी को प्रिंट कराएंगे। मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ, ये देखें, और इसको थोड़ा सा गैप दे देते हैं, ये देखें।
अब हमने जितनी वैल्यू होंगी उतनी बार हमें ये नेक्स्ट नाम का जो फंक्शन है वो लगाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे अगर सेव करता हूँ तो ये हमारे पास क्या आ गया है, एक ऑब्जेक्ट बन के आ गया है। यानी कि हमारे पास वैल्यू क्या है 20, और ये डन क्या है, ये भी प्रॉपर्टीज़ है यानी कि फॉल्स, यानी कि इसके अंदर ये वैल्यू है। जब तक वैल्यू ख़त्म हो जाएगी फिर हमें यहाँ पे ट्रू देगा। जब तक इस एरे के अंदर वैल्यू रहेगी तब तक ये हमें फॉल्स ही देता रहेगा। डन नाम की के अंदर ये हमें वैल्यू क्या देगा, फॉल्स देगा। अब यहाँ पर हम इसको ज़्यादा बार प्रिंट कर लेते हैं, यानी कि 3 है तो मैं इसको 3 बार प्रिंट कर लेता हूँ, तो तीनों वैल्यू हमारी जो है वो क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पे हम कॉपी करके इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये देखें मैंने 3 बार इसको कॉपी करके पेस्ट किया, तो यहाँ पर दोबारा सेव करते हैं तो ये देखें तीनों वैल्यू जो है 20, 30 और 40 है वो प्रिंट हो गई हैं। अब यहाँ पर हमें क्या दे रहा है, हर बार हमें यहाँ पे फॉल्स की वैल्यू दे रहा है डन के अंदर। डन क्या है, एक की है, एक प्रॉपर्टीज़ है। ये वैल्यू भी एक प्रॉपर्टी है, डन भी एक प्रॉपर्टी है। उसके अंदर वैल्यू क्या आ रही है 20 और फॉल्स। ये फॉल्स इसलिए आ रही है क्योंकि ये 40 नाम का जो वैल्यू है वो इस एरे के अंदर मौजूद है, इसलिए हमें फॉल्स दे रहा है। जब तक ये वैल्यू नहीं होगी तब हमें क्या देगा, एरो देगा। यहाँ पर वैल्यू अनडिफाइन आएगी और यहाँ पर ट्रू आएगा। तो हम एक बार और अगर मैं प्रिंट यहाँ पे कर दूँ, एक बार और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। अगर मैं अब सेव करता हूँ तो ये देखें, क्योंकि यहाँ पर 3 वैल्यू थी हमारी और यहाँ पर हमने इसको 4 बार क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर फिर हमें इसने क्या दिया, ये देखें 1 2 3, यानी कि वो तो हमारी जो वैल्यू थी वो तो प्रिंट हो रही है। अब जो हमने चौथी बार नेक्स्ट फंक्शन का यूज़ किया तो उसके अंदर हमें बता रहा है अनडिफाइंड वैल्यू है, यानी कि कोई वैल्यू नहीं है, और डन के अंदर हमें ट्रू दे रहा है। तो पहले क्या आ रहा था, फॉल्स आ रहा था जब तक वैल्यू थी। जब वैल्यू ख़त्म हो गई तो उसके बाद इसने हमें वैल्यू क्या दे दी, ट्रू दे दी। यहाँ पे किसी की वैल्यू को प्रिंट नहीं करना चाहते तो वो भी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं 20 को जो है वो प्रिंट नहीं करना चाहता, मैं इसको हटा देता हूँ फ़िलहाल के लिए एक को। अब हमारे पास 3 वैल्यू तो 3 है। मैं यहाँ पे अगर किसी को प्रिंट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ सिर्फ 30 और 40 को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं console.log हटा दूँगा। अब क्या हो गया, 20 इसके अंदर आ चुके हैं, लेकिन हम उसको शो नहीं करा रहे आगे। शो किसको करा रहे हैं, 30 और 40 को। यहाँ पे अगर मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें 2 वैल्यू जो है वो प्रिंट हो गई है। कौन सी, 30 और 40 नाम की जो वैल्यू है वो हमारे पास प्रिंट हो गई हैं। इस तरीके से मैं किसी एक को प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैं इसको भी हटा देता हूँ, इसका भी console.log हटा देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ मैं एक वैल्यू को प्रिंट कराना चाहता हूँ, लास्ट वैल्यू को, 40 जो वैल्यू है उसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं सेव करूँगा तो ये देखें ये हमारे पास 40 जो वैल्यू है वो प्रिंट हो गई है। हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर अपना काम कर सकते हैं इस आइट्रेट मेथड के ज़रिए। भी डाल सकते हैं, यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं दरमियान में। मैं यहाँ इसके अंदर इस वैल्यू के से पहले मैं कुछ लिख देता हूँ, कुछ हम टेक्स्ट लिख देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो मैंने कुछ एक टेक्स्ट लिखा है जावास्क्रिप्ट आइट्रेट। तो यहाँ पर मैं अगर सेव करता हूँ तो ये देखें इस वैल्यू से पहले ये हमारा टेक्स्ट आ गया है। इसको मैं जितनी बार अगर प्रिंट करूँगा तो ये उतनी बार हमारा प्रिंट आ जाएगा। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको, यहाँ से मैंने इसको 4 बार जो है वो प्रिंट कर दिया है। अब अगर मैं यहाँ से सेव करता हूँ तो ये देखें ये 4 बार जो है हमारा जो है टेक्स्ट जो है वो सेव हो चुका है कंसोल के अंदर। वैल्यू कौन सी आ रही है हमारी, सिर्फ एक वैल्यू हम प्रिंट करा रहे हैं, 40 जो है वो आ रही है, ये देखें कंसोल के अंदर। बाकी जो है हमने उसको हटा दिया है। यानी कि इसके दरमियान में हमको कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, फिर हम उस अपने फंक्शन के ज़रिए अपनी वैल्यू को भी प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ से हम ये हटा देंगे, मैं इसको हटा दूँगा यहाँ से अपने टेक्स्ट को। टेक्स्ट जो हम प्रिंट करा रहे हैं वो मैं हटा देता हूँ। यहाँ से दोबारा सेव करता हूँ तो ये देखें ये एक वैल्यू आ रही है। अब क्या करना चाहते हैं, अगर ये जो हमारी वैल्यू आ रही है, ये जो प्रॉपर्टीज़ है, हम क्या करते थे, ऑब्जेक्ट एक प्रिंट कराते थे। तो ऑब्जेक्ट के अंदर हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते थे, ऑब्जेक्ट के साथ हम अपनी प्रॉपर्टीज़ का नाम, अगर किसी वैल्यू को प्रिंट करना था तो हम अपनी प्रॉपर्टी का नाम देते थे, तो तब जाके वो वैल्यू प्रिंट होती थी। अब अगर मैं सिर्फ इसकी 40 जो है, सिर्फ 40 को प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये प्रॉपर्टी ना आए, ये जो की आ रही है, दोनों वैल्यू डन नाम की जो की आ रही है ये ना प्रिंट हो, सिर्फ हमारा 40 प्रिंट हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नेक्स्ट के साथ हमें इस वैल्यू को लिखना पड़ेगा, वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या है, ये एक तरह की एक प्रॉपर्टीज़ है हमारी। जैसे हम ऑब्जेक्ट में इसको लिखते थे, ये भी हम इस तरीके का हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो अब मैं यहाँ पे अगर सेव करता हूँ तो ये देखें ये सिर्फ 40 जो है वो प्रिंट हो गया है। इस तरीके से मैं और भी दे देता हूँ। यहाँ पे मैं हम पे इसको कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा
दूसरी जो है इसकी कंसोल डॉट लॉग लिख देता हूँ। अब इसके साथ हम क्या कर देते हैं, मैं डन लिख देता हूँ, डॉट लिख के डन। अब डन के अंदर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ना 30 इसका फॉल्स प्रिंट होगा, जो 40 है ये 40 प्रिंट होगा। यहाँ से हम सेव करें तो ये देखें, ये एक फॉल्स आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। यानी इस तरीके से हम उसकी वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हमारे पास सिर्फ 3 वैल्यू थी। अगर इसके अलावा हमारे पास कुछ ज़्यादा वैल्यू होती हैं, 3 की वजह से कोई 300 वैल्यू होती है, या 30 या 300 कोई वैल्यू आ जाती है, 50 वैल्यू आ जाती है, तो वहाँ पर तो हमें 100% फिर लूप्स का ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस तरह हर बार नेक्स्ट का इस तरह फंक्शन तो नहीं लिखते रहेंगे नेक्स्ट नाम का। तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, लूप्स ही चलाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास हम देख लेते हैं, सबसे पहले वाइल लूप्स के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको वेरिएबल में डाल दूँ, इसको मैं हटा देता है फ़िलहाल के लिए। यहाँ से इसको मैंने हटा दिया। अब मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ लेट जेड नाम का। उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर मैं डालता हूँ वाई डॉट नेक्स्ट। इसको हम डाल लेते हैं यहाँ से वाई डॉट नेक्स्ट को। तो अब इसको हम क्या करते हैं, एक वाइल लूप्स बना लेते हैं। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हम वाइल लूप्स को किस तरीके से प्रिंट चलाते थे, वाइल लूप्स किस तरीके से हम क्रिएट करते थे, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब इस वाइल लूप्स के अंदर मैं क्या करूँगा, एक कंडीशन लगाऊंगा। यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन में क्या लगाऊंगा, z जो है हमारा, z डॉट डन डन। अब डन के अंदर क्या आता है, फॉल्स आता है। अब z डॉट डन जो है पूरा, इसके अंदर क्या आएगा, हमारा फॉल्स आएगा। अब हर बार जब फॉल्स आएगा तो उसको हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे उसको। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लॉजिकल ऑपरेटर लगाते हैं नॉट नाम का। वो क्या करता है, नॉट नाम का जो ऑपरेटर है वो उलट चलता है। अगर हमारा फॉल्स आता है तो वो ट्रू दिखाता है, अगर ट्रू आता है तो वो हमें फॉल्स दिखाएगा। यहाँ पर मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ उसको, यानी कि मैं वो लॉजिकल ऑपरेटर लगाता हूँ नॉट नाम का, तो यहाँ पर हम उसको लगाएंगे। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंसोल के अंदर क्या प्रिंट करा दूँगा, ये जो हमारा z डॉट वैल्यू में प्रिंट करा लेता हूँ यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा लूप्स है वाइल लूप्स। तो अब जब ये एक बार हमारा चल जाएगा, ठीक है, ये जब हमारे पास z डॉट वैल्यू के जो वैल्यू के अंदर जो आ रही होगी जो वैल्यू आ रही होगी 20, वो हमारा एक बार प्रिंट हो जाएगा। ठीक हो गया। और जब हमारा इंक्रीमेंट होना है, यानी कि हम इसके बाद क्या करते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं। इंक्रीमेंट हम किसका करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे हम इस चीज़ का, यानी कि हमें हर बार ये चीज़ प्रिंट करानी पड़ती है। इसके ज़रिए ये जो हमारा फंक्शन है, इसके ज़रिए तो हमारी ये वैल्यू प्रिंट होती है। अब हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिखते थे, आगे 0 आता तो ये प्रिंट होता 20, फिर 1 आता तो फिर हमारा 30 प्रिंट होता, फिर 40 आता तो फिर हमारा ये प्रिंट होता। अगर हम एक नॉर्मल फंक्शन, जिस तरह हम एक नॉर्मल एरे को प्रिंट कराते हैं फॉर लूप्स में, तो हम इस तरीके से करते थे ना। अब हमारे पास एक आइट्रेट नाम का एक मेथड है जो हमारे पास लूप्स की तरह काम कर रहा है। उसको चलाने के लिए हम ये क्या करेंगे, ये एक यूनिक वैल्यू है, तो इसके लिए हमें स्पेशल एक मेथड दिया गया है, एक स्पेशल फंक्शन दिया गया है वाई डॉट नेक्स्ट नाम का। तो हमें हर बार इसको लूप्स के अंदर चलाना है। तो इसको अगर हम हर बार लूप्स के अंदर चलाना चाहते हैं तो इंक्रीमेंट के लिए हम यहाँ पर इसी को ही यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ये देखिए। अब अगर मैं यहाँ पे सेव करूँगा तो ये हमारे पास एरे के अंदर जितनी भी वैल्यू आ रही होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, वो प्रिंट हो जाएंगी। यहाँ पर हम इसको सेव करते हैं तो ये देखें, एक ही दफ़ा 20, 30 और 40। पहले हम क्या कर रहे थे, बार बार ये लगा रहे थे, सही हो गया। अब हमारा क्या हो गया है, एक ही दफ़ा क्या हो गया, ये प्रिंट हो गया। यानी कि एक बार ये चला 20 प्रिंट हुआ, फिर आगे इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट किसका हुआ, फिर एक बार 30 का, फिर 30 का जब इंक्रीमेंट हुआ तो 30 प्रिंट हो गया, फिर दोबारा इसके पास आया इंक्रीमेंट पास, फिर दोबारा इसका चला लूप्स, उसके बाद फिर आया 40 प्रिंट हो गया। यानी कि इस तरीके से बार बार ये लूप चलता रहता है। अगर मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ वैल्यू,
मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ, फिर मैं 60 कर देता हूँ, तो अब ये भी प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे सेव करता हूँ तो ये देखें 20, 30, 40, 50 और 60। अब हम क्या करते हैं, ये तो था हमारा एरे, ठीक है। एरे को हम इस तरीके से प्रिंट करते हैं। इसके अलावा हम स्ट्रिंग को भी कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रिंग है हमारा, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको भी हम इस फंक्शन के ज़रिए क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो ये जो हमारा यहाँ पर जो हमने कंडीशन लगाई है, ये नॉट की जो कंडीशन है, ये आपको समझ आ गई होगी कि यानी कि हम ये हमारा नॉट जो है वो उलट चलता है। अगर यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे क्या करता, नॉट नहीं लगाता, मैं यहाँ पे नॉट नहीं लगाता, अब मैं अगर सेव करता हूँ तो ये देखें ये कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं हुई है, क्योंकि अब इसने क्या किया है, ये जब हमारे पास यहाँ पे फॉल्स आता है इस कंडीशन के अंदर, तो ये यहाँ पे जो उसके अंदर जो चीज़ डालते हैं वो नहीं चलती। लूप्स का असूल है, जब उसकी कंडीशन ट्रू होती है तो तब जब कि हमारा अंदर वाला लूप्स, जो अंदर वाला जो स्टेटमेंट होती है वो प्रिंट होती है। जब यहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है तब चलती है, जब कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होती है हमारा लूप्स रुक जाता है, लूप्स नहीं चलता। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक नॉट नाम का लॉजिकल ऑपरेटर लगा दिया, ये वाला। उसने क्या किया, जैसे ही हमारे पास यहाँ पे फॉल्स आया उसने उसको ट्रू कर दिया। जैसे उसने ट्रू किया तो यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट चल गई। तो स्टेटमेंट के अंदर हमने सिर्फ इसको वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, सिर्फ क्या करा रहे हैं, अपनी वैल्यू को 20, 30, 40, 50, 60 को, तो वो हमारी प्रिंट हुई। अगर मैं यहाँ पे दोबारा सेव करता हूँ तो ये देखें, यहाँ पे हर बार वैल्यू हमें फॉल्स में मिली। जब हमें हर बार वैल्यू फॉल्स मिली तो उसको हमने लॉजिकल ऑपरेटर के ज़रिए नॉट कर दिया, नॉट के ज़रिए हमने उसको ट्रू किया। जब ट्रू किया तो यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट चली, तो स्टेटमेंट के अंदर हमने इसको इस सिर्फ वैल्यू को प्रिंट किया है हर बार। तो इसलिए ये हमारा जो वाइल लूप्स है काम कर रहा था। अब हमारे पास क्या है, यानी हम इसको सिर्फ एरे में लगा रहे थे अपने इस संबल नाम के फंक्शन को, संबल डॉट आइटरेटर नाम का जो फंक्शन है, इसको हम एरे के अंदर लगा रहे थे। हम इसको किसी स्ट्रिंग के अंदर भी लगा के देख रहे थे। अब हम एरे हटा के इसी को मैं स्ट्रिंग बना देता हूँ, यानी कि मैं ये जो एरे है ये सिर्फ हटा देते हैं। तो वो भी मैं आपको चेक कराता हूँ ये किस तरीके से काम करता है हमारा स्ट्रिंग जो है। यहाँ पे हम कोटेशन लगा लेते हैं इसके बाहर, ये देखें अब हमारा एक स्ट्रिंग बन गया। अब मैं अगर इसके सेव करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखें इसने सिर्फ 2 को अलग प्रिंट किया, 0 को अलग, हर एक वैल्यू को इसने अलग अलग प्रिंट किया। ये देखें इसने ये प्रिंट किया हुआ है। यहाँ पे मैं कोई नेम भी आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये तो हमारा न्यूमेरिक वैल्यू थी। अब इसके अंदर मैं कोई अल्फ़ाबेट्स वैल्यू डाल देता हूँ। मैं लिख देता हूँ मिस्टर इलियास। अब मैं अगर सेव करता हूँ तो ये देखें एक एक जो करैक्टर था वो अलग-अलग प्रिंट हुआ है, ठीक है, मिस्टर इलियास। ये देखें हम इस फंक्शन को इस तरीके से यूज़ करके अपना काम जो है वो आसान कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।